मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण्यधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनुष्य अनंत संभावनाओं का नाम है। जीव जगत और जगन्नाथ के संबंधों को उजागर करने की योग्यता और पात्रता यदि किसी में है तो वो मनुष्य में है। जगत के जीव को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वर्ग है प्रस्तर वर्ग, जो बिल्कुल जड़ है, जहाँ चेतना सोई हुई है, चेतना सुसुप्त है, वहाँ श्वास नहीं है, रस संचार नहीं है, चेतना की अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है। वहाँ जीव सोया हुआ है। पत्थर केवल पत्थर है, उसकी और कोई संभावना नहीं। जैसे भास्कर की किरण से कोई दरीचे से किसी छिद्र से आती हुई वो एक रेखा सी खींचती है रोशनी की, और उसमें जो नन्हे कण धूल कणों का संसार झिलमिलाता सा हुआ दिखाई पड़ता है। उस नन्हे से एक छोटे से कण में भी उतनी ही चेतना विद्यमान है जितनी हम मनुष्यों में है, पर वहाँ चेतना सोई हुई है। दूसरा वर्ग है वनस्पति वर्ग, और वनस्पति वर्ग में रस संचार है, शरीर की पुष्टि के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। उसमें चेतना है, प्राण है निश्चित, लेकिन बस वनस्पति है, उसके पास भारी योग्यता नहीं। तीसरा वर्ग पशु वर्ग है। पशु वर्ग के पास ऐन्द्रिक धरातल है पर विचार नहीं। हमारे पास ऐन्द्रिक धरातल है, विचार है, और एक भारी योग्यता है कि मनुष्य अनंत संभावनाओं का नाम है। वह हो सकता है मनुष्य जो वह होना चाहता है। इसलिए उपनिषद के ऋषि ने खोजी और कहा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मानं ब्रह्म प्रज्ञानं तत्त्वमसि, कि हम में ईश्वर होने की क्षमता विद्यमान है, किंतु माया और भौतिक जगत के आकर्षण में हम अपनी संभावनाओं से और हम अपने स्वरूप से वंचित हैं। और आज के इस युग में जो घोर भौतिकवाद का युग है, आज का युग बाजार का युग है, आज का युग नैराश्य का युग है, आज का युग नीति नियम सिद्धांतों की अवहेलना करके एक मनमाने आचरण का युग है, आतंक का युग है। तो आज के युग में पलायन है, चुप्पी है, अवसाद है। आज की जो जीवन शैली में है, उस अवसाद से निवृत्ति के लिए, उस अवसाद से और उस नैराश्य से
बचने के लिए उसकी निवृत्ति कैसे हो, हम अपने भ्रम संशय की निवृत्ति कैसे करें, उसके लिए एक सुदीर्घ परंपरा धर्म ग्रंथों की हमारे पास उपलब्ध है। सद्गुरु की सन्निधि में हमारे संशय की निवृत्ति। तो जीवन में हम कैसा जीवन जिए कि हम अपने स्वरूप को पहचान सकें, हम उन किन महापुरुषों का अनुकरण करें, हम किन ग्रंथों का सेवन करें, हम किस जीवन शैली का सेवन करें कि हम अपने होने के अर्थों को उजागर कर सकें। आध्यात्म व्यक्ति की स्वाभाविक मांग है और अपना स्वरूप भी वही है। मनुष्य कम से कम इतना तो जान ले कि वह कौन है, क्या है और किस लिए है। तो जागतिक और सामाजिक धर्म का अनुपालन करते हुए हम आध्यात्मिक हों, ये मनुष्य का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए हम सद्गुरु की सन्निधि में जाते हैं, हम ग्रंथों का आश्रय में जाते हैं, अपमठ मंदिरों में और धर्म के आकर्षण में जाते हैं। तो मनुष्य होना बड़ी उपलब्धि है। देवताओं भी इस देह के लिए तरसते हैं कि इस देह से मनुष्य वह अपनी अनंत संभावनाओं तक पहुंच सकता है। जो योग्यता पशुओं को प्राप्त नहीं है, जो योग्यता वनस्पतियों को प्राप्त नहीं, जो योग्यता प्रस्तर जड़ वर्ग जीवों को प्राप्त नहीं है, उससे कई गुना अधिक मनुष्य होने की योग्यता है। और उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सद्गुरुओं ने, ग्रंथों ने अलग अलग मार्ग बताए हैं, जिसमें कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, वैराग्य का मार्ग। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के पद पर चलने वाले कई महापुरुष से उनके अनुकरण की बात की जाती है। तो हम किन महापुरुषों के अनुगमन और अनुकरण करें? तो हमारे पास एक दीर्घ परंपरा है महापुरुषों के की एक बहुत बड़ी दीर्घ परंपरा हमारे पास है। हाँ, ये जरूरी है, ये स्पष्ट है कि आज जो है वो अनुकरणीय महापुरुषों के अभाव का युग है, अकाल का युग है। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि अनुकरणीय महापुरुषों की फेहरिस्त नहीं है। हमारे पास लंबी सूची है। वशिष्ठ, कणाद, जेबनी, पाराशर, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, हनुमान और मीरा, कबीर, तुलसी, रहीम, एक सुदीर्घ परंपरा हमारे पास है। और मनुष्य सदा से ही अनुकरणीय शील प्राणी रहा, गतानुगत को लोका। वह अपने गत के, अपने लोक के अनुगत होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारा जीवन आध्यात्मिक हो, तो उसके लिए हमें किसी महापुरुषों को के अनुगत होना पड़े। और हम आदर्श की खोज में रहते हैं। मनुष्य जो है आदर्श का अनुकरण करने वाला। और हम अपनी कथाओं में, भागवत कथाओं में, राम कथाओं में, गीताओं में किसी न किसी आदर्श पात्र के आसपास रहते हैं। मनुष्य होता ही है कि जब हम राम कथा करते हैं और या आप सुनते हैं या राम कथा पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर हम किसी न किसी पात्र के आसपास होते हैं। कभी
निराशा, कभी उदास, कभी खिन्नता, कभी प्रसन्नता, कभी आमोद प्रमोद विनोद में, और कभी किसी न किसी भाव दशा में किसी पात्र के आसपास एक अटैचमेंट के साथ, एक राग के साथ होते हैं। तो आज हम जिस पात्र की चर्चा करने जा रहे हैं वो असंदिग्ध रूप से रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ पात्र है। और चर्चा जब करते हैं भरत जैसे पात्र की, तो मन प्राण सब उदात शिथिल होते हैं, क्योंकि भरत जो है प्रेम मूर्ति है, वह अपने आप को प्रकट नहीं करते, और उसको प्रकट करने के लिए भगवान श्री राम एक महानाट्य का आयोजन करते हैं, और वह आयोजन वनगमन के रूप में होता है। और उसका उनके जो पूरे सूत्रधार है भगवान श्री राम हैं। और भरत तो कभी चाहते ही नहीं है कि लोग उन्हें भगवान का प्रेमी समझें, वे अपने प्रेम को छिपाए रहते हैं। आज ज्ञान, भक्ति, कर्म और वैराग्य के विषयों में हम प्रेम तत्व को ढूंढने का प्रयास करते हैं रामचरितमानस में, और प्रेम तत्व के सर्वश्रेष्ठ आचार्य मुझे रामचरितमानस में भरत लगे, इसलिए भरत पर चर्चा करने का आज एक अवसर उपस्थित हुआ है। तो हम भरत की कथाओं में हम प्रवेश करते हैं, भरत चरित्र की कथाओं में प्रवेश करते हैं। कहाँ तक जाएगी कथा ये तो भगवान जाने, भगवान ही करवाएंगे। उनके हृदय में प्रेम का विशाल समुद्र लहरा रहा है, लेकिन वह पूर्ण शांत, पूर्ण निर्वेद, लेकिन प्रभु की पत्रिका उस पूर्ण शांत समुद्र को उद्वेलित करने के लिए आ गई। समाचार सुनकर दौड़े हुए सभा मंडप में आए,